मिस्र एक बहुत पुराना और बड़ा मुल्क है। मिस्र की तारीख दुनिया भर में अपना ही मकाम रखती है। इसका रकबा लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, लेकिन नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। इसका सिर्फ 3% हिस्सा ही रहने के काबिल है और बाकी का 97% हिस्सा एक लामुतनाही रेत का सहरा है। दरियाए नील, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, इस्लामी तारीख के हवाले से ये काफ़ी अहमियत रखता है। अगर आप गूगल अर्थ की मदद से सैटेलाइट मैप देखें तो आपको रेत के सहरा के बीचों बीच एक सब्ज रंग की पट्टी नजर आएगी, जो असल में दरियाए नील के पानी की वजह से पैदा होने वाली हरियाली है। यही वजह है दरियाए नील को मिस्र की लाइफ लाइन समझा जाता है, यानी ज़िंदगी का एक ज़रिया। ये दरिया इस मुल्क का वाहिद पानी का ज़रिया है। वो 3% हिस्सा जो मिस्र में आबाद है, दरअसल इस दरिया के किनारे पर रहता है। मिस्र की अक्सर आबादी ज़िंदगी की इस लकीर के साथ साथ आबाद है। ये दरिया सदियों से इस इलाके में नहरी निज़ाम की वजह बन रहा है और तपते सहराओं के बीचों बीच हरियाली बिखेर रहा है। मिस्र का शहर और दारुल खिलाफा काहिरा इंसानों से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ 2 करोड़ लोग आबाद हैं और इन सब के पानी का ज़रिया दरियाए नील है। ये दरिया कायरा से 7000 किलोमीटर दूर जनूब में से शुरू होता है। इसकी शुरुआत लेक विक्टोरिया और इथोपिया के पहाड़ों से होती है। इथोपिया की सीमियन माउंटेन्स से दरियाए नील का तकरीबन 60% हिस्सा आता है। ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है। एक वक्त था जब ये दरिया हर वक्त मकामी किसानों के लिए बेपनाह पानी मुहैया करता था, लेकिन अब किसान अपनी सूखती ज़मीनों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा हैं। सर्दियों में यहाँ हालात कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पानी बहुत कम होता है। मिस्र की हुकूमत ने किसानों को कहा है कि वो ऐसी फसलें उगाएं जो कि कम पानी पर उगती हों और खेती बाड़ी के जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाए। दरिया के सूखने का सिलसिला सदियों से जारी है। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो मिस्र कुछ ऐसा दिखता था। हर तरफ हरियाली थी, परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्त लहलहा रहे थे और शोर मचाता पानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात भी बदलते गए। 1000 साल कबल अज़ मसीह मिस्र में कुश्ती सल्तनत थी और उस दौर में मोरोए यहाँ का कैपिटल हुआ करता था। उस वक्त ये लोग पिरामिड्स की शक्ल की इमारतें बनाते थे। 3री सदी ईस्वी में ये इलाका सोने की तिजारत का गढ़ हुआ करता था। फिर कहीं रेत के बहुत बड़े तूफानों में मोरोए गायब हो गया। इस जगह से 1500 किलोमीटर मगरब की तरफ चड मुल्क वाक़ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ 10,000 साल पहले बारिशें हुआ करती थी और बड़ी बड़ी झीलें भी थी, और दरियाए नील की तरफ यहाँ से पानी की एक बहुत बड़ी नदी जाती थी जो कि अब सूख चुकी है। अब यहाँ वीरान टीले पड़े हुए हैं जिनमें पानी के छोटे छोटे चश्मे भी मौजूद हैं। ये चश्मे इस इलाके के जानवरों का पानी का जरिया हैं, जिनमें ऊंट और मगरमच्छ भी शामिल हैं। 1000 साल पुरानी गारों में मौजूद पेंटिंग, सूखी हुई वादियाँ, वीरान शहर आज के इंसानों के लिए एक वाज़ेह निशानी है कि फितरत यहाँ पर किस तरह अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है। लेकिन कुदरती तौर पर दरिया का सूखना ही सिर्फ मिस्र के लोगों के लिए एक मुसीबत नहीं है, बल्कि अब एक और बहुत बड़ी मुसीबत दरियाए नील, मिस्र और मिस्र के लोगों पर आ पड़ी है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये दरिया इथोपिया से होकर मिस्र की तरफ आता है। 2011 में इथोपिया ने $4.8 बिलियन का एक मंसूबा शुरू कर दिया, जिसका नाम ग्रैंड इथोपियन डैम है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होगा जो इथोपिया में खुराक और पानी की किल्लत को पूरा करेगा। इसके साथ ही अपने हमसाया ममालिक से बिजली बेचकर इथोपिया सालाना $1 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। ये मंसूबा इथोपिया के सारे हमसाया ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है, सिवाय मिस्र के। पानी के बहुत बड़े रिजर्वायर की वजह से मिस्र में पानी की किल्लत हो जाएगी। मिस्र को डर है कि अब उनकी ज़मीनें और ज़्यादा सूखना शुरू हो जाएंगी। मिस्र की ज़िंदगी का ज़रिया अब एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बन चुका है। खुशकिस्मती से इथोपिया और मिस्र ने मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की हिकमत अमली इख्तियार की। इथोपिया डैम के रिजर्वायर को बहुत धीमी रफ्तार से भरेगा, वहीं मिस्र जदीद नहरी निज़ाम को पूरे मुल्क में मुतारिफ कराएगा जो पानी की डिमांड को कम करेगा। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बाकी तमाम दरियाओं की तरह दरियाए नील भी जिस मुल्क से गुजरे, वहाँ के लोगों का इस पर बराबर का हक होना चाहिए।